पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में पहली बार कारोबार का 2231 पॉइंट्स इजाफे के साथ आगाज। 100 इंडेक्स 43,600 की हद अबूर कर गया। वक्फे के बाद भी तेजी का रुझान। ओपन मार्केट में 5 रुपए सस्ता हो गया। डॉलर की कदर 285 रुपए हो गई। इंटरबैंक मार्केट में डॉलर की कीमत में मामूली कमी। वजीर आजम की जेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास आज होगा। IMF मुआहदे के मुताल्लिक अरकान को एतमाद में लिया जाएगा। पाकिस्तान जापान के साथ सरमायाकारी तिजारत में ताउन बढ़ाने का ख्वाहिशमंद। पाकिस्तान जापान को अफरादी कुव्वत मुहैया कर सकता है। बिलावल भुट्टो की प्रेस कॉन्फ्रेंस। स्वीडन हुकूमत की कुरान पाक की बेहुरमती के वाक़ये की शदीद मजम्मत। वाक़ये से हुकूमत का कोई ताल्लुक नहीं, वजारत खारजा का बयान। पाकिस्तानी सिख कम्युनिटी के वफ्द और मसीही बिरादरी के अहम रहनुमाओं का जिन्ना हाउस का दौरा। 9 मई के वाक़यात की शदीद मसम्मत। पाक फौज से यकजहती का इजहार। आम इंतखाबात अक्टूबर या नवंबर में होने का इम्कान। नून लीग और पीपल्स पार्टी दोनों मुत्तफिक। निगरान वजीर आजम पर फिलहाल इत्तेफाक नहीं हो सका। शोकॉज का जवाब न देने पर PTI का परवेज खटक की पार्टी रुकनियत खत्म करने पर गौर। सरकारी मुलाजिम नहीं, शोकॉज का जवाब दूं, परवेज खटक का रद्द-ए-अमल। अस्करी टावर में जलाओ घिराव और तोड़फोड़ केस। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने खदीजा शाह के जुडिशियल रिमांड में 17 जुलाई तक तौसी कर दी। कराची में बिजली की बदतरीन लोड शेडिंग ने शदीद गर्मी में शहरियों के पसीने निकाल दिए। बेशतर इलाकों में 12-12 घंटे बिजली गायब रहने लगी। और जनीन शहर पर इजराइल के फिजाई हमले से मरने वाले फलस्तीनियों की तादाद 5 हो गई। मुतअद्दिद जख्मी।